Dear students, in this video we will learn ductility. What is ductility? Let me explain what is ductility. What is ductility? The property of material by which they can be drawn into wire is called as ductility. क्या होता है बेटा इसके अंदर में कि अपन किसी भी मटेरियल का अगर वायर बना सकते हैं, यानी ऐसा मटेरियल जिससे हम वायर बना सकते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। सो यहाँ देखो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर। क्या आपने मेटल वायर का यूज कहाँ देखा है, कहाँ मिलता है आपको मेटल वायर का यूजेस? तो हमने देखा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा जहाँ पर में मेटल वायर का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है वो थ्रू मेटल वायर होता है, ठीक हो गया। हमारे घर में जहाँ पर में स्विच बोर्ड होता है लगा हुआ, वहाँ पर में आप देखेंगे तो उसके इनसाइड जो है वायर यूज़ होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर में हम वायर का यूज़ करते हैं। वायर मेटल का होता है और मेटल की ये प्रॉपर्टी जिससे वो मेटल वायर बन जाता है उसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो आपने देखा होगा बैंगल्स के अंदर में जो चूड़ियाँ होती है बेटा, नेकलेस के अंदर में वायर यूज़ होता है, ईयर रिंग के अंदर में वायर यूज़ होता है, दैट मीन्स मेटल वाला वायर यूज़ होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटे मेटल्स की है और मेटल से ही जो है हम वायर बना सकते हैं, ठीक हो गया। आपने देखे होंगे बेटे कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉपर कैसे होता है, ठीक हो गया। एल्युमिनियम के बारे में बताया था, एल्युमिनियम क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। हमारे घर में बहुत सारे पॉट्स है जो एल्युमिनियम के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉपर की होती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर भी जाकर आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, देयर इज़ नो मैटर। तो आपकी चीज़ें समझ में आ रही है हमको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है मेटल वायर। तो कॉपर का हो सकता है भाई, वो एल्युमिनियम का हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती है बेटे ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती है? इलेक्ट्रिकल थिंग्स के अंदर में, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती है वहाँ पर यूज़ होती है। सम ऑर्नामेंट, कुछ ऑर्नामेंट में यूज़ होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ अभी। यहाँ पर में कहाँ कहाँ होती है? बैंगल में होती है, नेकलेस में होती है, ईयर रिंग्स में होती है और एक्सेट्रा। दे ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर। और ये सारी की सारी किस चीज़ से बनी होती है? मैंने अभी आपको बता दिया, ये सारी की सारी बेटा मेटल वायर से बनी होती है। Metal wire play important function in variety of string musical instrument such as na, sitar, violin and guitar। तो बेटा देखो जो ये मेटल वायर है ना, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये वीणा हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया, इसके अंदर में वायर का यूज़ होता है। और ये जो वायर है ये मेटल से बनते हैं। समझ में आ रही है आपकी चीज़ें? मैं आपको पिक्चर बता दूंगा यहाँ पर मैं, ये कैसे कैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके अंदर में कैसे इस वायर का यूज़ होता है। समझ में आ गई आपकी चीज़ें? चले उसके बाद देखते हैं अपन। और यहाँ पर में डेफिनेशन है डक्टिलिटी की। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। इस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पजेस बाय मेटल्स। और ये जो बेटा प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मेटल के अंदर ही होती है, यानी कौन सी? डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ आपको मेटल में ही मिलेगी, अदरवाइज दूसरी चीज़ों में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मेरी प्यारी सी बच्ची है, ये हमसे कह रही है गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉ इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। वाओ, 1 ग्राम अगर हम बेटा गोल्ड ले लें तो हम 1 ग्राम गोल्ड से कितने 2 किलोमीटर तक के का लॉन्ग वायर बना सकते हैं। इट्स अ वेरी अमेजिंग। और यहाँ क्या कह रही है बच्ची, देखते हैं अपन। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स इनेबल फॉर ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विथ मेटल वायर। तो यहाँ पर मैं तो इस टी स्ट्रेनर के अंदर में भी मेटल के वायर यूज़ किए जाते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है आपके? ओके, वेरी गुड। हैव यू एवर सीन वायर्स ऑफ मेड ऑफ कोल? क्या आपने कभी कोल्स के बने हुए वायर देखा है? और सल्फर के बने हुए? ऑब्वियसली नो, आपने कभी नहीं देखा होगा। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। कोल और सल्फर डक्टाइल नहीं होते। अगर हम सल्फर के पीस को हैमर से मारें तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, ऐसे ही कोल का भी हाल होता है ना। तो वो डक्टाइल नहीं होते हैं। यानी आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी कोल और जो है सल्फर का वायर बना है ना भाई। चलो ओके।
डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील? क्या तुम जानते हो ये जो रोप्स है ये स्टील से बनी होती है? लेकिन कौन से स्टील से बनी होती है? लेट मी एक्सप्लेन। अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन। तो देखो बेटा, आयरन और कार्बन का मिक्सचर है जिससे ये रोप बनाई जाती है। वायर कैन सपोर्ट हैवी लोड, और ये वायर जो है बेटा हैवी लोड को सपोर्ट करता है। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिज, इसीलिए इसका यूज जो है सस्पेंशन ब्रिज में किया जाता है। एंड इन क्रेन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, और क्रेन में किया जाता है किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए। आपने देखा होगा किसी कार को, ट्रक को टो करके ले जाते हैं, वहां पर भी इस रोप का यूज करते हैं। तो बेटा ये रोप किन चीजों का मिक्सचर है? आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन, यानी कार्बन एंड आयरन का मिक्सचर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? ये मेटल का साउंड होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको, देखो समझो। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी गौर किया है, कभी सोचा है? द साउंड प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल स्पून और अ मेटल प्लेट्स ऑफ अ मेटल कॉइन is drop on the floor. How is it different from the sounds produced when a piece of coal or wood is drop on the floor? तो ये कह रहे हैं हमसे कि कभी आपने गौर किया है, कभी देखा है, कभी सोचा है, कभी समझा है कि जब मेटल नीचे गिरता है या फिर वुड का जो है पीस नीचे गिरता है या फिर सल्फर का कोई पीस नीचे गिरता है तो उसका साउंड कैसे होता है, जबकि कोई टी स्पून गिरता है तो उसका साउंड कैसे होता है, या कॉइन गिरता है तो उसके साउंड कैसा होता है। इन सभी के साउंड जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना। आपने देखा होगा ना, कॉइन का साउंड अलग होता है, वुड का साउंड अलग होता है। ये जो आपको एक बंदा यहाँ नज़र आ रहा है, ये ब्लाइंड है, इसको नज़र नहीं आता है ना। आई यूज द डिफरेंट इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। तो ये कह रहा है कि भाई देखो मेरे पास जो स्ट्रिक है ना, ये स्ट्रिक मुझे बताती है कि मैं कौन से वे पर चल रहा हूँ, मैं कौन सी चीज़ों को टच कर रहा हूँ, कि मैं मेटल्स को टच कर रहा हूँ, कि मैं वुड को टच कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से मालूम करता है ये व्यक्ति? उसके साउंड से। वुड का साउंड अलग होगा बेटे एंड मेटल का साउंड अलग होगा। इज़ दैट क्लियर? ऑलराइट, ये क्वेश्चन है, बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। भाई केयरफुल रहिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक हो गया। केयरफुल रहिए जब कोई ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहा हो। इज दैट क्लियर? टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स लीजिए, सच एज अ मेटल स्पून, मेटल का स्पून लीजिए, अ कॉइन, अ पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। आपको क्या क्या लेना है? देखिए, स्पून लेना है, मेटल का बना होता है। उसके बाद कॉइन लेना है, मेटल का बना होता है। पीस ऑफ कोल नॉन मेटल है। ब्लॉक ऑफ वुड, ये सब अलग अलग चीज़ें ले ली आपने बेटे। अब आपको क्या करना है? ड्रॉप दैम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, उनको किसी सर्टेन हाइट से एक एक करके ड्रॉप करना है आपने। डू यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द साउंड प्रोड्यूस बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? इन ऑब्जेक्ट्स को जब नीचे गिराया गया तो क्या आपने इनके साउंड में कुछ डिफरेंस महसूस किया? तो आपने डिफरेंस ऑब्वियसली महसूस किया होगा कि जब आपने कॉइन गिराया होगा उसका साउंड अलग होगा, स्पून का साउंड अलग होगा, कोल का अलग होगा और ब्लॉक ऑफ वुड का अलग होगा। यानी कि स्पून और कॉइन का साउंड सिमिलर होगा क्योंकि दोनों भी मेटल्स के बने हैं, और ब्लॉक ऑफ वुड एंड कोल नॉन मेटल है, इसका साउंड अलग होगा। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, वुड यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट द मेटल स्पून एंड द मेटल कॉइन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। स्पून एंड कॉइन का जो साउंड था वो रिंगिंग साउंड था बेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया डिफरेंट टाइप का साउंड आया होगा। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड, और कोल एंड वुड का जो साउंड होगा वो डल होगा इन द कंपैरिजन ऑफ स्पून एंड कॉइन के साउंड के। ठीक हो गया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स that enables them to produce a ringing sound is called as sonority, and metals are said to be sonorous in nature। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं। यहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली हैं। अब यहाँ पर मैं, ये जो बच्चा है इसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहता है? ओह, द रिंगिंग साउंड
ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। यस, वो मेटल की सोनोरिटी की वजह से उसके घुंघरू में जो है साउंड आ रहा है। और ये जो बच्ची है ये कह रही है नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझी। द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। यस, ये भी सोनोरिटी ऑफ मेटल की वजह से होता है। स्कूल का जो बेल है वो जो रिंगिंग करता है वो किस वजह से करता है? सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। यस, एंड घुंघरूज भी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किस वजह से करते हैं? सोनोरिटी ऑफ मेटल, मेटल की सोनोरिटी की वजह से। ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपके? ओके, चलिए।